रियल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हाईकोर्ट से फैसला आ चुका है सहायक आचार्य से रिलेटेड। जो हाईकोर्ट में केस था कि पारा शिक्षकों को मिनिमम मार्क्स जो नहीं लाना था, उसके वजह से केस हुआ था। क्रिश्चियन हल्दर ने केस किया था और हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पारा शिक्षकों को अब क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, तभी वो इस वैकेंसी में बने रह पाएंगे, अन्यथा उस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। जो लोग पास करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्वालिफाई करना ही होगा उन्हें पारा शिक्षकों को। अब तो देखिए, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से सीटेट हार जाएगा। अब बताइए इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट में क्या असर पड़ेगा, बताइए। ऐसा इसलिए हाई कोर्ट में हुआ क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन में पारा शिक्षकों के अलग रूल, गैर पारा शिक्षकों के अलग रूल कैसे हो सकता है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अलग है। उसमें एक ही नोटिफिकेशन में दो अलग अलग बातें नहीं है। 8 वर्षों से जेटेट नहीं हुआ है, इसी के वजह से सुप्रीम हाईकोर्ट ने मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए मौका देगा। हालांकि जो लोग केस किए थे हाईकोर्ट में, क्रिश्चियन हल्दर जी ने, उसको केस करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए वो केस किया पारा शिक्षकों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहना चाहिए। तो चलिए ठीक है, हाईकोर्ट ने रख दिया, तो उससे क्या गैर पारा को फायदा होगा? उसका रहे या ना रहे उससे कोई फायदा नहीं। पारा शिक्षकों का सीट खाली रहने पर गैर पारा शिक्षकों को कहीं भी नहीं लिया जाएगा। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है विषम संख्या आने पर गैर पारा शिक्षकों को लिया जाएगा। विषम संख्या आने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसके खाली सीट पर लिया जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि 11 सीट है, उसमें से 5 पारा 5 गैर पारा और 1 सीट वो खाली रह जाएगा, 1 सीट वही विषम संख्या, तब गैर पारा लिया जाएगा। तो मुश्किल से 2-4 सीट का तो बात ही है। तो इस केस को करने से कोई फायदा नहीं है और पारा शिक्षकों को भी इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पारा शिक्षक लोग बिल्कुल नहीं फेल करेंगे। आप देख लीजिएगा, 30 मार्क्स कोई भी ला सकता है, चाहे 33 मार्क्स ही अगर है तो कोई भी ला सकता है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। इसके वजह से बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं वीडियो कि अब सुप्रीम कोर्ट से सीटेट हार जाएगा। बिल्कुल नहीं हारेगा, वो अलग मामला है। नोट बीच में गेम चेंज होने का, इसी नोटिफिकेशन में पहले भी चेंज हो चुका है एज को लेके, इतना जान लीजिए। और इसमें इसलिए पारा शिक्षक लोग हार गए क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन में दो अलग अलग बातें हैं। इसके वजह से एक में दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स, हम लोग के लिए जेटेट के लिए, सीटेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है और पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं था। इसी के वजह से माननीय हाईकोर्ट ने फैसला उनके अगेंस्ट में सुनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का इंतजार कीजिए, जो होगा सबके लिए हित होगा और इतना गारंटी है कि वहाँ से सीटेट जीतेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कारण कि 8 वर्षों से 2016 के बाद से अभी तक जेटेट नहीं हुआ, इसी के वजह से सीटेट कंसीडर होगा, इतना आप जान लीजिए। लेकिन हाईकोर्ट में जो फैसला आया है बहुत ही अच्छा आया है। चाहे जिसको अगर लग रहा है कि गलत है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पारा शिक्षक लोग बिल्कुल भी इसमें फाइल नहीं करेंगे। अगर गलती से भी पारा शिक्षक लोग सुप्रीम कोर्ट चल गए तो ये वैकेंसी फिर अधर में लटक जाएगा, इतना जान ली। फिर वैकेंसी कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि पारा शिक्षक लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। पारा शिक्षक लोग खुद समझदार हैं, वो जानते हैं कि कोई भी पारा शिक्षक फाइल नहीं करेंगे। गिना चुना 1-2 फाइल कर जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन नहीं कोई फाइल करेंगे, इतना तो ज़रूर है। क्योंकि नेगेटिव नहीं रहने पर कोई भी 33% मार्क्स ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।